नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंचमाल्या से गुना में। तो कंटिन्यू करेंगे एचपीजी की सीरीज। दिस विल बी पार्ट 11। टुडे वी विल डिस्कस नायब तहसीलदार 2011 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। पाणिनि मेंशन्ड त्रिगर्ता एज आयुधजीवी संघ। व्हाट डज आयुधजीवी मीन? पाणिनि एक ऑथर हैं, इन्होंने त्रिगर्ता महाजनपद को आयुधजीवी संघ कहा है। आयुधजीवी का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्शल रेस और वॉरियर कम्युनिटी। पाणिनि एक ऑथर थे, इन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी थी अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी में इन्होंने मेंशन करा त्रिगर्ता के बारे में। त्रिगर्ता एक महाजनपद है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। 4 महाजनपद पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? कुलुता, कुनिंदा, त्रिगर्ता एंड अदुम्बराज। तो पाणिनि ने किसके बारे में बात करी? त्रिगर्ता के बारे में बात करी। इन्होंने अपनी बुक अष्टाध्यायी में कहा कि त्रिगर्ता के लोग क्या हैं और त्रिगर्ता कैसी कम्युनिटी है कि पीपल अर्न देयर लिविंग थ्रू वॉर्स, यानी कि युद्ध के द्वारा ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये अष्टाध्यायी में मेंशन किया गया है पाणिनि के द्वारा। इसके अलावा पाणिनि ने कहा कि त्रिगर्ता कन्फेडरेशन है 6 स्टेट्स की, यानी कि 6 स्टेट्स को मर्ज करके त्रिगर्ता बना है। और ओवरऑल टर्म जो यूज की जाएगी इसके लिए त्रिगर्ता शास्त्रा। अब वो 6 स्टेट्स कौन सी है? अब इन 6 स्टेट्स को मेंशन किया गया था कशिका के द्वारा। कौन कौन सी 6 स्टेट्स हैं? कौंदो प्रथा, कौरव शक्ति, दंडकी, ब्रह्मगुप्ता, जानकी, जलमनी। तो ये 6 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन इज त्रिगर्ता। त्रिगर्ता के बारे में बात करें, कांगड़ा का पुराना नाम था। फाउंडर सुशर्मा चंद्र, कैपिटल थी मुल्तान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज द फेयर हेल्ड इन विच ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट? एक मेला होता है, कौन सी जगह होता है, यानी कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है जिसमें केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग ले सकते हैं? करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऑप्शन सी। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, जिस मेले के बारे में पूछा गया है तो मेले का नाम है सूही फेयर। सूही फेयर कौन से मंथ में लगता है? अप्रैल के मंथ में लगता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और क्या याद रखना है? अप्रैल मंथ के अलावा अगर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये शुरू लगता है मेला 15th ऑफ चैत टू 1st ऑफ बैशाख। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्लूसिवली किसके लिए होता है? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। अब इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इस फेयर को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी एक हिस्ट्री है कि चंबा के राजा होते हैं साहिल वर्मन। साहिल वर्मन स्टैब्लिश करते हैं चंबा टाउन। अब चंबा टाउन में शिफ्ट तो हो गए, पर चंबा टाउन में पानी की कमी होती है। अब पानी की कमी होगी तो फिर सरोता स्ट्रीम आती है, एक सरहोता स्ट्रीम। सरहोता स्ट्रीम से वाटर सप्लाई होती है। जब वाटर सप्लाई हो रही थी तो कहीं ना कहीं अगले चैनल में वाटर नहीं जा रहा था, हर बार कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। तो फिर प्रिस्ट को बुलाया गया। प्रिस्ट ने सॉल्यूशन दिया कि अगर यहाँ पे बलिदान दिया जाए, या तो राजा के बेटे का, ठीक है, या रानी का, इन दोनों में से अगर किसी एक की बलि चढ़ाई जाए तो इसके बाद पानी इस स्ट्रीम से आगे फ्लो करेगा। तो फिर रानी ने बोला कि मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं, और फिर रानी बलोटा विलेज में जाकर रानी को जिंदा दफनाया जाता है और फिर यहाँ से स्ट्रीम से वाटर आगे फ्लो करता है। तो रानी के इस बलिदान को ऑनर करने के लिए चंबा में ये फेयर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वट डू मोदच, उन्नेस, लूची सिग्निफाई इन पांगी वैली हाउस होल्ड? पांगी घाटी के परिवार में मोदच, उन्नेस, लूची ये क्या दर्शाते हैं, किसे सिग्निफाई करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, यानी कि मैरिज होगी, कोई फंक्शन हो गया फैमिली में, तो इस टाइम ये डिशेज बनाई जाती है। मोदच, उन्नेस, लूची कहाँ पे बनाई जाती है? पांगी वैली। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? चंबा में। कौन सी ट्राइब है मेनली पांगी में? पंगवाल्स। पंगवाल्स। देन next is question number 4. In which community is the social custom of breaking a dry stick into 2 pieces over the wife's head practiced to signify consent to divorce? कौन सी कम्युनिटी है या कौन सा समुदाय है जहां पे सोशल कस्टम डाइवोर्स, यानी कि तलाक का जो सोशल कस्टम है उसमें पति पत्नी के सिर पर सूखी लकड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ता है और फिर डाइवोर्स मान लिया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पंगवाल ब्राह्मण्स। कहां से? पांगी वैली, चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पंगवाल्स में इसे डाइवोर्स नहीं कहते हैं, वो जो टर्म लोकल यूज करते हैं ये टर्म यूज करते हैं छोड़ दे। छोड़ दे टर्म यूज की जाती है पंगवाल्स के द्वारा। अब इनके 2 तरह के डाइवोर्स होते हैं, 2 टाइप्स के डाइवोर्स होते हैं। ठीक है, पहले डाइवोर्स में क्या होता है कि जब एक पति को पत्नी को डाइवोर्स देना है या पत्नी को पति को डाइवोर्स देना होता है, तो जिस सेकंड पर्सन से वो शादी करते हैं वो सेकंड पर्सन एक अमाउंट पे करेगा पहले पति या पत्नी को, और इस तरह से फिर डाइवोर्स हो जाता है। सेकंड में क्या होता है? यही छोड़ दे वाली रस्म कि विलेज काउंसिल बैठेगी, पंचायत बैठेगी, और पंचायत में जो भी हेडमैन होगा उसके सामने पति
पत्नी के सर पे एक सूखी लकड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ेगा और डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये रस्म कहाँ है? पंगवाल ब्राह्मण से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश डू वी कम अक्रॉस द टेम्पल्स ऑफ पांडवा, भीम, कंसोर्ट हिडिंबा एंड देयर सन घटोत्कच। अब हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पांडव 5 भाई थे, तो एक भाई का नाम था भीम, भीम की पत्नी कौन थी? हिडिंबा, और उनके बेटे कौन थे? घटोत्कच। इनके मंदिर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कुल्लू वैली। कुल्लू वैली में कौन से प्लेस पे? मनाली, और मनाली में कहाँ? ढूंगरी, ढूंगरी प्लेस पे एग्जैक्ट फेमस हिडिंबा टेम्पल है। अब हिडिंबा टेम्पल से अगर आपको चीजें याद रखनी हो तो मेन चीज है, हिडिंबा टेम्पल में हर बार मई के मंथ में फेयर लगता है, ढूंगरी मेला। इसके अलावा जुलाई और अगस्त के मंथ में यहाँ पे लगता है बहादुर सिंह री जातरा। अब टेम्पल के बारे में बात करें तो 1553 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, राजा बहादुर सिंह के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे बहादुर सिंह री यात्रा भी लगती है। इसके अलावा पैगोडा स्टाइल में है ये टेम्पल, और मनाली ढूंगरी में है। ठीक है, स्टोरी अगर इससे रिलेटेड है टेम्पल की, तो जब पांडवों का वनवास चल रहा था तो पांडव इधर आते हैं और हिडिंबा माता अपने भाई हिडिंब के साथ इस एरिया में रहते थे। तो फिर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी पर्सन मेरे भाई को युद्ध में हराएगा तो मैं उससे शादी करूंगी, और भीम ने हिडिंब को हराया था, और उसके बाद हिडिंबा माता ने शादी करी थी भीम से, और फिर उनका एक बेटा हुआ था घटोत्कच। क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रोहतांग टनल प्रोजेक्ट, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कर्टेल्ड बिटवीन मनाली एंड वे? रोहतांग सुरंग परियोजना प्रेजेंट डे, जिसे अटल टनल के नाम से जाना जाता है, उसको पूरा होने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी? ऑलरेडी ये टनल कंप्लीट हो चुकी है, और 3 अक्टूबर 2020 यानी कि 3 अक्टूबर 2020 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट करा था। पहले इसका नाम रोहतांग टनल था, फिर नाम चेंज होकर अटल टनल रखा गया। तो कहते हैं कि मनाली और लेह के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जाएगी नहीं, हो गई है, अब तो ये बन गई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 46 किलोमीटर, यानी कि ट्रेवल टाइम रिड्यूस हुआ है बाय 5 आवर्स। डन। अटल टनल की बारे में बात करें तो अटल टनल, और इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है, अंडर रोहतांग पास पे बनाई गई है। रोहतांग पास पीर पंजाल रेंजेस में है। लेंथ इसकी 9.02 किलोमीटर है, और इसे कहा जाता है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। कितनी ऑल्टीट्यूड पे है? 3100 मीटर। फीट में बात करें तो 10,171 फीट। डन। Question number 7. Apparently, Himachal Pradesh cannot be equated with Rajasthan and Gujarat because of its unique topography. But politically, they share a common phenomenon, and that is, see, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बारे में बात की है। इन 3 स्टेट्स के बारे में कहा गया कि इनकी क्या एक यूनिक टोपोग्राफी है, बट अलग अलग, मतलब कि हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी डिफरेंट है, राजस्थान की अलग है, गुजरात की अलग है, कोई भी कॉमन चीज नहीं है, बट पॉलिटिकली एक कॉमन फिनोमेना इन तीनों स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। तो वो क्या कॉमन फिनोमेनन है? दैट इज ऑप्शन सी, दे डू नॉट हैव रीजनल पार्टीज। सी, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, और टोपोग्राफी का डिफरेंस है, बट कॉमन चीज क्या है कि यहाँ पे इनके पास खुद की एक रीजनल पार्टी नहीं है, और साथ ही साथ मेन पार्टीज यहाँ पे जो फॉलो होती है या तो बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेम द प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वेयर अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी पास हिज लास्ट डेज after undergoing great hardship of exile for 40 years and passed away just hours after the declaration of India's independence। एक रेवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर के बारे में बात हो रही है, और कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्लेस में वो रहे, और कब रहे? अपनी जिंदगी के अंतिम समय में, लास्ट के जो कुछ दिन थे तब वो हिमाचल प्रदेश के एक प्लेस पे रहे, और उन्हें 40 साल से ज्यादा का निर्वासन पीरियड या एग्जाइल पीरियड मिला हुआ था। तो वो पर्सन का हमें बताना है पहले कि वो कौन सा प्लेस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डलहौजी में रहे थे। ठीक है, अब ये पर्सन कौन थे? पर्सन इज सरदार अजीत सिंह। कहां से? पंजाब से। किसके अंकल थे? भगत सिंह के, मोस्ट फेमस भगत सिंह के। ठीक है, इन्होंने बहुत ही, सरदार अजीत सिंह ने अपने ब्रिटिश रूल के टाइम में एक्टिवली अपोज करा था ब्रिटिश रूल को, और ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत से फार्म लॉज इंपोज किए गए थे, तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज उठाई थी। इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण इन्हें कम से कम 40 साल के टाइम पीरियड तक एक्साइल पे रहना पड़ा। ईरान, ब्राजील, टर्की, इटली, तो इन प्लेसेस पे रहते थे। फिर मार्च 1947 की बात आती है, और फिर ये वापस इंडिया आते हैं, और फिर इंडिया से ये कहाँ जाते हैं? सीधा हिमाचल जाते हैं। हिमाचल में कहाँ? डलहौजी। डलहौजी में ये इनका स्टे कहाँ होता है? डलहौजी के स्प्रिंग होटल में। तो स्प्रिंग होटल में ये टाइम स्पेंड करते हैं, और जब इंडिपेंडेंस की घोषणा होती है तो ये कहते हैं फाइनली मेरा जो सपना था, मेरा ड्रीम पूरा हुआ, और आजादी के कुछ ही घंटों के बाद फिर इनकी डेथ हो जाती है। तो सरदार अजीत सिंह।
Next is question number 9. One of the hydroelectricity project of Himachal Pradesh is unique in the sense that although physically it is part of Himachal Pradesh, its area is administered according to the laws of Punjab. The project is see, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश में. अब कह रहे हैं कि वो यूनिक है, यानी कि उसकी एक अलग ही विशिष्टता है. और वो क्या है? फिजिकली वो हिमाचल प्रदेश में क्या इसकी यूनिकनेस है कि वो है तो फिजिकली हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, बट उसका जो लॉज है या अथॉरिटी है, मेन कंट्रोल उसे कौन कर रहा है उस प्रोजेक्ट को? पंजाब गवर्नमेंट. तो वो प्रोजेक्ट का नाम बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शानन प्रोजेक्ट. शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सबसे पहले कहां पर है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में. मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहां पे है? जोगिंदर नगर प्लेस है वहां पर. ठीक है. अब कितने मेगावाट का है? 110 मेगावाट का है. कौन सी रिवर पे? ऊहल रिवर पे. ऊहल किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की ट्रिब्यूटरी है. इस एक और टाइटल होल्ड करता है शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. कमीशन कब हुआ था? 1932 में. अब क्वेश्चन आएगा कि ये तो हिमाचल प्रदेश में, वो भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, मतलब मिडल ऑफ हिमाचल प्रदेश का जब मैप पढ़ते हैं तो दो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हिमाचल के सेंटर में आती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट. तो ये पंजाब गवर्नमेंट इसकी अथॉरिटी क्यों ले रही है? पंजाब के द्वारा ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चलाई जा रही है? हुआ क्या था हिस्ट्री में कि 1925 का पीरियड था. मंडी के राजा थे राजा जोगिंदर सेन. जोगिंदर सेन ने पंजाब के साथ उस वक्त 1925 में एक लीज साइन करी 99 ईयर्स की. तो 1925 से 2024 तक ये लीज पीरियड था और फिर फाइनली मार्च 2024 में ये लीज खत्म हो जानी थी और हिमाचल गवर्नमेंट को ये लीज के अकॉर्डिंग वापस मिलना चाहिए था प्रोजेक्ट. बट पंजाब गवर्नमेंट अड़गी कि नहीं, हम इसे इतने सालों से चलाए जा रहे हैं और हमें ये लीज का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है, तो हम तो नहीं वापस देने वाले हैं. हिमाचल गवर्नमेंट का ऐसे कैसे, आपको तो वापस करना पड़ेगा, ये हमारा प्रोजेक्ट है और अब हम इसे खुद चलाएंगे. तो इस तरह से इनका डिस्प्यूट चला और डिस्प्यूट अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई इसका कंक्लूजन नहीं आया. ठीक है. तो फिर यूनियन गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर करा और कहा कि आप फॉलो करो स्टेटस को, यानी कि जब तक आपके इस डिस्प्यूट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक पंजाब गवर्नमेंट ही इसे प्रोजेक्ट को चलाएगी और हिमाचल गवर्नमेंट को वेट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का. तो अभी भी ये लीज पीरियड खत्म हो गया है बट पंजाब गवर्नमेंट के पास ही इसकी अथॉरिटी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2024-25, यहाँ पे 2010 और 11 का इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था तो ये अपडेट कर दिया गया. विच पार्ट्स ऑफ द स्टेट रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स. अब हिमाचल प्रदेश की कुछ एरियाज की बात की गई है जहां पे एडिक्वेट रेनफॉल यानी कि पर्याप्त वर्षा होती है फसलों के लिए, डिफरेंट फसलों के लिए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चंबा एंड कांगड़ा. 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा अच्छी बारिश होती है फसलों के लिए. कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. वन ब्रिटिश वायसरॉय वाज सो फॉन्ड ऑफ नालदेहरा. नालदेहरा कहाँ है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में. दैट ही नेम्ड हिज डॉटर आफ्टर इट. हु वाज दैट वायसरॉय? एक ब्रिटिश वायसरॉय है, उन्हें नालदेहरा टाउन को पहले तो उन्होंने इसको एस्टैब्लिश करा नालदेहरा को, और उन्हें उसकी सुंदरता से इतना ज्यादा प्रभावित हुए तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी उसी प्लेस के नाम पर रखा. तो वो वायसरॉय कौन थे? करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 1899 से 1905 का टाइम पीरियड था लॉर्ड कर्जन का. ठीक है. और इन्होंने नालदेहरा को एस्टैब्लिश करा. नालदेहरा में गोल्फ कोर्स भी बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा और अपनी बेटी का नाम इन्होंने रखा था अलेक्जेंड्रा नालदेहरा. डन. Next, question number 12. The oldest art and architectural style of Himachal Pradesh is known as खसा. Its basic material. हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला शैली खसा, या इसे कह सकते हैं इंडिजीनियस खसा आर्ट के नाम से जानी जाती है. तो इसका मूल निर्माण सामग्री या बेसिक मटेरियल क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वुड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. इन हिमाचल प्रदेश नेचुरल गैस हैज बीन ट्रेस्ड बाय ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड IBP, इंडो बर्मा पेट्रोलियम. कौन से प्लेस पे ONGC और IBP ने नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की खोज स्टार्ट करी थी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ज्वालामुखी. कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में. इससे रिलेटेड 1957 में भी कुएं खोदे गए गैस की ट्रेस को, गैस के बारे में पता करने के लिए ज्वालामुखी में. Question number 14. The Jarar Fuki or Jhind Fuk marriage is prevalent among the tribal people of which district of Himachal Pradesh? अब एक मैरिज सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, मैरिज टाइप के बारे में बात की जा रही है. हमने कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था स्वांगला ट्राइब के बारे में जिनमें रुस्सते ब्याह, मझीम ब्याह होते थे. ठीक है. अब यहाँ पे एक और ट्राइब के बारे में पूछा गया है कि ये ट्राइब कौन से डिस्ट्रिक्ट की है जहाँ पे जरार फुकी या झिंड फुक टाइप की मैरिज होती है. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कांगड़ा एंड चंबा. कांगड़ा एंड चंबा में जरार फुकी
छिंट फुकी, बरार फुकी और बुश बर्निंग, ये तीनों एक ही मैरिज के नाम है। इस तरह की मैरिज होती है ट्राइबल लोगों के बीच में, ठीक है। अब इस ट्राइबल मैरिज में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैरिज है विदाउट अप्रूवल ऑफ पेरेंट्स, बिना पेरेंट्स के अप्रूवल के होती है। तो दिस इज जरार फुकी टाइप ऑफ मैरिज। Next is question number 15. The upper reaches of Himachal Pradesh are dominated by the community following which religious tradition? हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र कौन से हुए? चंबा, भरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये सब। इन रीजन में कौन सा ऐसी कम्युनिटी है, समुदाय है, बहुत से मतलब समुदाय किसी धार्मिक परंपरा का अनुसरण करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय कम्युनिटीज किस धार्मिक परंपरा का अनुसरण करते हैं? करेक्ट आंसर इज वज्रयान ट्रेडिशन, सी। बुद्धिज्म की बात करें, दो पार्ट्स होते हैं, हीनयान और महायान। वज्रयान कहां से निकला है? बुद्धिज्म के महायान से। अब वज्रयान को कहा जाता है टैंट्रिक बुद्धिज्म भी। कब डेवलप हुआ था ये महायान से? 5th सेंचुरी के राउंड बाय डेवलप हुआ था और धीरे धीरे ये क्विकली स्प्रेड आउट हुआ और नेबरिंग कंट्रीज में और नोटेबली तिब्बत में भी इसका स्प्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस वर्ड वज्रयान की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वज्रा और एक याना। वज्रा मीन्स थंडरबोल्ट, संस्कृत वर्ड से आया है वज्रा, थंडरबोल्ट या डायमंड, और याना मीन्स वाहन और व्हीकल। और मेनली ये जो वज्रयान ट्रेडिशन है किसको इन्फ्लुएंस करती है या किन लोगों को इन्फ्लुएंस करती है? हिमाचल प्रदेश के अपर रीचेस, जिसमें चंबा आ गया, लाहौल स्पीति आ गया और किन्नौर आ गया, भरमौर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ नायब तहसीलदार 2011 के 15 क्वेश्चन कवर होते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, और कोई फीडबैक है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी के टोटल 2011 की बात करें तो 2011 में नायब तहसीलदार में 28 क्वेश्चंस आए हैं, हमने आज डिस्कस करे हैं 15 क्वेश्चन। रेस्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट 12 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।